लास्ट टर्म में हम आपको बता रहे थे कि जो स्लाइडिंग मैश टाइप गियर बॉक्स होता है उसमें जो गियर चेंज होता है, फर्स्ट गियर, सेकंड गियर, थर्ड गियर, जिसको टॉप गियर आप वहाँ पर कह रहे थे, और रिवर्स गियर, ये कैसे लगता है इसके बारे में हमने आपको बताया था अलग अलग डायग्राम के थ्रू। आपने देखा था उसमें रिवर्स गियर के बारे में भी मैंने बताया था और एक जो न्यूट्रल पोजीशन होती है उसके बारे में भी मैंने बताया था, तो वो आप अच्छी तरीके से सीख लिए होंगे। तो ये जो कांस्टेंट मैश टाइप गियर बॉक्स होता है ये उसी का एक मॉडिफाइड पार्ट है। अब आप उसको उसमें जो है जब यूज़ होने लगा तो उसमें मॉडिफिकेशन हुआ, तो जब मॉडिफिकेशन हुआ तो उस केस में जो गियर मैकेनिज़्म चेंज होने वाली जो मैकेनिज़्म थी वो तो सेम थी, वो पहले की तरीके से सब कुछ आप वैसे ही मान के चलिए जो कुछ भी आप पिछले वाले में देख चुके हैं कि जो व्हील किस तरीके से जो कनेक्ट हो रहे थे, फर्स्ट सेकंड और थर्ड गियर जो लग रहा था, रिवर्स गियर लग रहा था, यहाँ पर भी सारी बातें वैसे ही हैं, कहीं कोई उसमें अलग कोई नहीं है। लेकिन इसमें होता क्या है, थोड़ा सा अलग ये है कि इसमें डॉग क्लच का यूज़ किया जाता है। तो इसमें जितने भी गियर्स होते हैं वो सब क्या होते हैं, एक कांस्टेंट मैश में होते हैं, और मैश क्या होती है, वो मैश स्लाइड नहीं करती। वो मैश जैसे पिछली बार आप देख रहे थे मैश स्लाइड कर रही थी और जो ड्राइवर था उसको ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ रहा था, वो यहाँ पर अब इस केस में रिमूव कर दिया गया है। अब जो मैश है वो क्या है, कांस्टेंट है, और मैश के ऊपर क्या है कि ये डॉग क्लच है, वो डॉग क्लच जो है वो अब इस केस में स्लाइड करेगा। तो डॉग क्लच जो है वो स्लाइड करके एक दूसरे के साथ कनेक्ट होगा और उसके आरपीएम को वो एक्वायर कर लेता है। अभी जो फिगर में बताएंगे तो आपको बहुत अच्छे से वो चीज़ समझ में आ जाएगी। तो इससे क्या हुआ, फ़ायदा ये हुआ कि जो ये ऑपरेशन था वो क्वाइट और साइलेंट ऑपरेशन हो गया। ठीक है, पहली बात तो ये आ गई। तो जितने गियर्स हैं इसमें सभी जो है वो मेन शाफ्ट पे लगे होते हैं। आपने पिछले केस में भी ये चीज़ देखा, वही यहाँ पर भी है। वो सब क्या होते हैं, स्प्लाइंड होते हैं, और जो मेन शाफ्ट जो होता है वो स्प्लाइंड होता है और फ्री होता है। उसी के ऊपर जो डॉग क्लच होता है वो आगे पीछे वो जो है वो चलता है। तो अब उसके अभी हम जब फिगर दिखाएंगे तो और भी अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। फिगर देखने के बाद आप ये पूरी बात फिर से एक बार सुनेंगे तो आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगी। इसको वीडियो को आप 2 बार देख लीजिएगा तो आपको समझ में अच्छे से आ जाएगी। तो अब अगला इसमें अगला पॉइंट जो आता है वो क्या है कि जितने भी गियर हैं ले शाफ्ट या काउंटर शाफ्ट पर वो सब फिक्स होते हैं। वो पहले भी हमने बताया है, वहाँ पर भी पिछले वाले केस में भी फिक्स होते थे, और वो जो है वो रोटेट करते थे। किससे? क्योंकि जो रोटेट क्यों कर रहे थे, क्योंकि जो क्लच शाफ्ट के साथ जो क्लच गियर है वो सब उससे ले शाफ्ट से जुड़ा हुआ है। तो लगातार वो क्या होगा, वो कॉन्टीन्यूसली वो रोटेट करता ही रहेगा, उसमें कहीं कोई चेंज नहीं होना है पिछले वाले के तरीके से। हमने बताया कि एक नया डॉग क्लच इसमें इंट्रोड्यूस कर दिया गया, जो पिछली प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये इसको यूज़ किया गया, क्योंकि स्लाइडिंग मैश हम नहीं चाहिए हमको यहाँ पर मैश कांस्टेंट हो गई है और डॉग क्लच को ही हम स्लाइड कराएंगे, और डॉग क्लच को स्लाइड कराना आसान होगा, ईजी होगा कंपेरेटिवली मैश को स्लाइड कराने से। तो यहाँ पर अब ये चीज़ आ गई। ये मेन शाफ्ट पे लगा होता है, स्प्लाइन मेन शाफ्ट होता है और जो उसके साथ रोटेट कर सकता है। फिर मेशिंग ऑफ डॉग क्लच विद क्लच गियर एंड अदर गियर प्रोवाइड डिफरेंट स्पीड, वो डिफरेंट स्पीड प्रोवाइड करता है। ये सब आप लोगों को हम अभी फिगर जो दिखाने जा रहे हैं उस फिगर में सारी चीज़ें हम आपको एक साथ हम एक्सप्लेन कर देते हैं। कॉन्सेप्ट आप वही पुराना वाला मान के चलिएगा जो हमने भी पिछले वाले केस में आपको बताया था। तो फिगर पे आते हैं हम। तो ये यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये कांस्टेंट मैश गियर बॉक्स आपको दिखाया गया है। बहुत ही क्लियर पिक्चर है, आपको ये सब सारी चीज़ें समझ में इससे आसानी से आ जाएंगी। देखिए ये जो क्लच शाफ्ट है, क्लच कनेक्टेड, तो इंजन की पावर इस पर आई, क्लच शाफ्ट पे आ गई, क्लच शाफ्ट से क्लच गियर पर, क्लच गियर ये रोटेट कर रहा, दोनों ये क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं। उसके बाद क्या हुआ कि जो ये पावर है, अब ये ले शाफ्ट आप देख रहे हैं नीचे की तरफ, काउंटर शाफ्ट भी इसी को बोलते हैं, ले शाफ्ट यही है। तो ले शाफ्ट के साथ जो ये व्हील है ये लगा हुआ है, देखिए यहाँ पर ये व्हील कनेक्ट हो गया है, और उसके साथ जो ये पावर है इधर आ रही है, ये ऑलरेडी रोटेट किया करेगा, इसके साथ ये भी जो है रोटेट किया करेगा। अगर ये क्लॉकवाइज है तो एंटी क्लॉकवाइज तरीके से रोटेट करेगा। तो जो ये रोटेट करेगा तो इसके साथ अब देखिए पिछले वाले केस में क्या था कि आप जो है व्हील को जो है शिफ्ट करके और एक दूसरे के ऊपर इंगेज डिसंगेज कर रहे थे। तो उस केस में जब आप गियर को इंगेज और डिसंगेज लगातार बार बार करेंगे तो जो उसके टीथ होंगे वो लगातार घिसेंगे और बहुत जल्दी टीथ खराब हो जाते हैं गियर के। जब ऐसी कंडीशन आती है तो मेंटेनेंस उसका बढ़ जाता है।
और साथ में अगर जब आप गियर को इंगेज डिसंगेज करोगे बार बार, तो उस केस में क्या होगा कि नॉइज़ ऑपरेशन नॉइज़ बहुत ज़्यादा वहाँ पर होगी। तो इन सब चीज़ों को अवॉइड करने के लिए देखिए सारे गियर्स जो हैं एक साथ पहले ही उसके साथ कनेक्ट कर दिए गए। देखिए ये ले शाफ्ट के जितने भी व्हील्स हैं उनके साथ ये कनेक्ट कर दिया गया। देखिए यहाँ पर ये लो गियर जो बात की गई, ये फर्स्ट गियर के बारे में बात की गई। देखो सबसे पहला जो सबसे बड़ा वाला जो व्हील होता है वो जब कनेक्ट होता है तो वो लो गियर या फर्स्ट गियर के बारे में बात हो जाती है। सेकंड गियर का मतलब क्या होता है, उससे छोटा वाला जो व्हील है वो कनेक्ट है इससे ले शाफ्ट से। तो पावर जो है थ्रू है, यहाँ पर आप देख लीजिए जो पावर है वो इधर थ्रू है। अभी तो पावर जो है फर्स्ट गियर के लिए, सेकेंड गियर के लिए, और ये जो है बैक गियर के लिए, रिवर्स गियर के लिए भी जो है ये सब पावर जो है इसके यहाँ जो ले शाफ्ट है इसके थ्रू जा रही है ना, ले शाफ्ट के थ्रू। तो पावर आई तो अब जो देखिए मान लीजिए आपको पहला गियर लगाना है, तो पहला गियर लगाने के लिए क्या करेंगे कि जो ये यहाँ पर ये डॉग क्लच आप देख रहे हैं, ये जो डॉग क्लच होता है ये स्लाइड करता रहता है इसके ऊपर। ये सब फिक्स्ड है, इस पर देख लीजिए आप, ये फिक्स हो गए हैं सब इस पर। ये जितने भी गियर व्हील्स हैं ये स्प्लाइन मेन शाफ्ट के ऊपर, ये स्प्लाइन मेन शाफ्ट है ये, जहाँ से आउटपुट जाएगा पावर और आगे की तरफ जाएगी, प्रोपेलर शाफ्ट में जाएगी। तो इस पर क्या है ये जो है देखिए फिक्स हो गए, ये सब फिक्स है। तो अब ये जो स्लाइडिंग डॉग क्लच है ये, अब देखिए ये स्लाइडिंग डॉग क्लच है, ये स्प्लाइन जो मेन शाफ्ट है इस पर आगे पीछे स्लाइड कर सकता है ये, है ना। तो ये जब आगे पीछे स्लाइड कर सकता है तो अब हम इसी को स्लाइड करा करके जो इसमें डॉग क्लच होगा, अगर हम इस डॉग क्लच को हम इसके साथ कंबाइन कर देंगे, बड़े वाले जो लो गियर होता है इसके साथ कंबाइन कर देंगे, तो अब जो ये तो देखो ये तो घूम ही रहा है पहले से, क्योंकि ये तो इसकी जो ले शाफ्ट है उसके साथ कनेक्टेड है। तो अब जब इसके साथ ये कनेक्ट हो जाएगा तो ये जो डॉग क्लच होगा ये जो है ये पहले वाले गियर के आरपीएम से रोटेट करने लग जाएगा। तो जब पहले वाले गियर के आरपीएम से इस वाले गियर के आरपीएम से रोटेट करने लग जाएगा तो उस केस में क्या होगा, जो ये मेन शाफ्ट है ये रोटेट करने लग जाएगा। तो अब इस तरीके से ऐसा हो गया। फिर अगर हमने उसको डिसंगेज किया, डिसंगेज करने के बाद अगर सेकंड गियर लगाना है तो अब ये वाला हमने क्या किया, इसको डिसंगेज करके सेकंड गियर हमने इसके साथ इसको अटैच करा दिया। तो ये जो है यहाँ पर जब फिक्स हुआ तो उस केस में जो है अब जो है सेकंड स्पीड आ गई उसकी। अब उस केस में क्या हो जाएगा, टॉर्क कम हुआ और आरपीएम बढ़ गया, सेकंड गियर लग गया उस केस में रोटेट। ये जो है अब इसको जो आरपीएम मिल रहा है वो इसके कारण जो यहाँ पर जो मैशिंग हुई है गियर की, जो दोनों कांटेक्ट में है उसके गियर रेशियो के कारण मिल रहा है। क्योंकि अब गियर रेशियो क्या हो गया, अब कम हो गया। यहाँ पर गियर रेशियो बढ़ा हुआ था, यहाँ गियर रेशियो कम हो गया, आरपीएम बढ़ गया, टॉर्क कंपेरेटिवली कम हुआ। तो यहाँ पर ये चीज़ आ गई बात, देखें। अच्छा अब अगर क्या है कि आपको जो है तो फर्स्ट गियर हो गया, सेकेंड गियर हो गया, अब यहीं पर आपको थर्ड गियर लगाना है। थर्ड गियर का मतलब क्या हो गया, टॉप गियर। यहाँ पर जो भी बताया गया, आप देखिए पिछले वाले केस में भी टॉप गियर थर्ड गियर को ही बताया गया था, और यहाँ पर भी जो टॉप गियर जो बताया जा रहा है वो थर्ड गियर को ही बताया जा रहा है। तो अब टॉप गियर अगर आपको लगाना है तो क्या है कि अब आप डॉग क्लच जो है ये यहाँ से डिस्कनेक्ट करके अब आप क्या करेंगे, इधर कनेक्ट कर देंगे, पावर डायरेक्ट कर देंगे आप। तो अब आप जो है जो मेन जो यहाँ पर ये वाला जो इधर क्लच गियर है इसके साथ अगर आपने कनेक्ट कर दिया, देखिए यहाँ पर ये बना हुआ कनेक्शन के लिए, तो यहाँ पर दोनों पार्ट बने होंगे, तो आप यहाँ पर एक मीटिंग करा देंगे इसकी। तो ये जो डॉग क्लच होगा, तो अब यहाँ से जब इसके साथ कनेक्ट हो गया तो पावर जो है डायरेक्ट जाने लग गई। तो जो आरपीएम इसका होगा वही आरपीएम इसका हो जाएगा, क्योंकि अब उसी आरपीएम से ही रोटेट करेगा ये। तो अब यहाँ पर क्योंकि जिस आरपीएम से रोटेट कर रहा होगा वही आरपीएम इसका रोटेशन का होगा, तो उसी आरपीएम से रोटेट करेगा। तो ये जो है टॉप गियर यहाँ पर बन जाता है। तो टॉप गियर की बात आप सब, तो फर्स्ट गियर हो गया, सेकंड गियर। तो आप यहाँ पूरा देख रहे हैं कि जो कुछ भी है सब हम क्या कर रहे हैं, जो ये स्लाइडिंग डॉग क्लच है इसी के मदद से ही हम सारे गियर को इंगेज या डिसंगेज कर पा रहे हैं। उसके बाद क्या है कि अब हम रिवर्स गियर पर आते हैं कि रिवर्स गियर कैसे लगता है इस केस में। देखिए रिवर्स गियर में आप देख रहे हैं जो आइडलर है वो पहले से यहाँ पर कनेक्टेड है। देखिए यहाँ पर दिखाया गया है, ये यहाँ पर आइडलर जो है ये पहले से कनेक्टेड है इसमें, और उसके साथ ये जो व्हील है ये लगा हुआ है। तो ये जो व्हील है यहाँ पर ये लगा दिया गया। तो अब क्या होगा, जो पावर आई, अब देखिए पहले फर्स्ट तो पावर जो आई अब यहाँ से इधर से ट्रांसफ़र हो गई और रिवर्स गियर में चली गई। तो अब फर्स्ट गियर में जो पावर आई वो कैसे आई, वो इधर से आई, ऐसे आई, इधर से ऐसे, वही पुराना वाला सिस्टम था। सेकेंड गियर में जो पावर आई वो ऐसे आ गई। थर्ड गियर में जो पावर आई वो डायरेक्ट चली गई, टॉप गियर हो गया। और फोर्थ जो इसमें जो रिवर्स गियर है उसमें हमने क्या किया, इस वाले जो डॉग क्लच है इसको हमने इस वाले के साथ यहाँ पर इसमें अटैच करा दिया, मेट करा दिया इसके साथ इसको,
और उस केस में क्या हो जाएगा, जो पावर होगी अब इधर से आने के बाद इधर आ गई, यहाँ से करके फिर इधर से रिवर्स पावर, तो रिवर्स डायरेक्शन में जो है ये यहाँ से ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाएगी। तो अब ये आपने देखा कि किस तरीके से ये आसान हो गया। अब जो हमारे पास ऑपरेशन आया वो नॉइज़ फ्री हो गया, क्योंकि अब हम क्लच हल्का था कंपेरेटिवली मैश के, और इसको जो है स्लाइड कराना आसान था कि हम आसानी से इसको स्लाइड करा सकते थे बार बार जो है। अब देखो जब भी कभी इसमें कोई प्रॉब्लम आती है, क्या आती है, जो इसमें जो क्लच की एंगेजिंग और डिसएंगेजिंग होती है इसमें प्रॉब्लम आती है, क्योंकि इसमें जो एक क्लस्टरिंग साउंड आता है, और उस केस में क्या होता है, जो इसमें इसके कॉर्नर्स हैं वो धीरे धीरे कटने लगते हैं। तो इसको तो आसानी से बदला जा सकता है, रिप्लेस किया जा सकता है, ये सारी चीज़ें, ये इसका मेंटेनेंस कंपैरेटिवली पिछले वाले से तो इजी हो गया। और जो गियर शिफ्टिंग ऑपरेशन है इस वाले केस में, वो पहले वाले केस से भी आसान हो गया। अब देखिए यहाँ पर आप आसानी से क्या कर रहे हैं, आप डॉग क्लच को जो है आपने इससे इसको किया तो पहला मिल गया, उसके बाद इसको डिसएंगेज करके इसको किया तो क्या हो गया, ये आपको सेकंड मिल गया, तो उसके बाद डायरेक्ट कर दिया तो थर्ड गियर मिल गया, उसके बाद रिवर्स इसको। तो डॉग क्लच से ही, जो डॉग क्लच क्या है, स्प्लाइंड है, इसके ऊपर क्या देखिए आपने स्लाइडिंग डॉग क्लच यहाँ लिखा भी हुआ है स्पीकर में, तो आप इससे भी आसानी से समझ सकते हैं कि स्लाइडिंग डॉग क्लच है वो कैसे काम करेगा। तो यहाँ पर आपको हमारे ख्याल से ये चीज़ समझ में आ गई होगी अच्छे से। तो अब ये जो ऑपरेशन है ये नॉइज़ फ्री हो गया, ईजी हो गया, और अब जो है ये हम आसानी से इसको यहाँ पर गियर शिफ्टिंग कर सकते हैं। तो सारी चीज़ें यहाँ तक आपको समझ में हमारे ख्याल से आ गई हैं।